इस वीडियो में हम मैं आपको बेसिक ऑफ आरसीसी और वर्किंग स्ट्रेस मेथड करवाया है, उसके आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्टील रेनफोर्स कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसके? डिफॉर्म्ड बार, कोल्ड ट्विस्टेड बार, माइल्ड स्टील और मीडियम स्टील, और ऑल ऑफ अबव। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो आरसीसी है उसमें हम स्टील बार का यूज करते हैं। तो किस टाइप के स्टील का बार का यूज करते हैं? डिफॉर्म बार का यूज करते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड बार का यूज करते हैं, माइल्ड स्टील या मीडियम स्टील टेंसल बार का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, सभी प्रकार के। हम डिफॉर्म बार का भी यूज करते हैं, हम कोल्ड ट्विस्टेड बार का भी यूज करते हैं, हम एमएस और माइल्ड, मीडियम या मॉडरेट टेंसाइल स्टील बार का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए ट्विस्टेड बार हैज अबाउट खालिस्तान मोर यील्ड स्ट्रेस देन ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार। ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 50% मोर। कितना होगा भाई? 50% मोर। मतलब हमारे पास क्या है, एक सिंपल टेंसाइल बार है, ये आपका सिंपल टेंसाइल बार है, और दूसरा हमारे पास है ट्विस्टेड टेंसाइल बार, इस तरह से। तो अगर इन दोनों की यील्ड स्ट्रेस को हम कंपेयर करें तो जो इसकी यील्ड स्ट्रेस है वो 50% मोर है किससे? आपके ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बोल रहा है ये कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपकी स्टील की CS, वो क्या बोल रहा है यहाँ? 10% to 50%, 15% टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल है, जबकि इससे उल्टा है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। मतलब स्टील की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हायर होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी कम होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आपका? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। देखो इसका आंसर आपका बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव जोन भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर होगा आपका ए, टेंसाइल जोन। अगर यहाँ पे सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम ना होती और बीम बोला होता ओनली, तो उसका आंसर हो सकता था कि टेंसाइल और कंप्रेशन जोन दोनों में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये हमारा कंप्रेशन जोन है और ये टेंसाइल जोन है। ठीक है, तो सिंगली रीइंफोर्समेंट में हम यहीं पे बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टेंशन जोन में ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम है आपके पास
और टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कहाँ पे करोगे, तो आप करोगे टेंसाइल जोन में। अगर आपसे पूछ लेता है कि कोई बीम है रेनफोर्स बीम, तो उसमें स्टील रेनफोर्समेंट आप कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, तो उसका आंसर हो सकता था कि आप कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड कर सकते हो, टेंशन जोन में भी। फॉर एग्जांपल डबली रेनफोर्समेंट बीम, डबली में क्या करते हैं हम, टेंशन में भी प्रोवाइड कर देते हैं, कंप्रेशन में भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन सिंपली स्पोर्टेड रेनफोर्स कंक्रीट बीम द रेनफोर्समेंट इज प्लेस। आपके पास कौन सी बीम है, सिंपली स्पोर्टेड बीम है, ठीक है। और उसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या, उसमें आपको फाइंड आउट करना है या बताना है कि रेनफोर्समेंट आपका कहाँ पे होगा। तो आपको इससे पहले जो क्वेश्चन में था उसमें आपने पढ़ा था कि जो रेनफोर्समेंट आप टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हो, तो सिंपली स्पोर्टेड में टेंशन जोन कहाँ पे होता है। ये मान लो एक कोई सिंपली स्पोर्टेड बीम है, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, तो सिंपली स्पोर्टेड बीम में टेंशन जोन आपका क्या होगा, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। क्या होगा, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। और यही क्वेश्चन फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए पूछा जाता, तो कहाँ पे हो जाता टेंशन जोन आपका, अबो द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये आपके पास क्या है, एक सिंपली स्पोर्टेड बीम है, ये आपके पास क्या है, सिंपली स्पोर्टेड बीम। इस पे कोई लोड लगा है तो ये ऐसे बेंड करेगी, ठीक है, ये ऐसे बेंड करेगी। तो ये वाला जो, और ये मान लो कहीं पे इसका न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो क्या होगा, एक्सटेंड होगा। और एक्सटेंड किस केस में होता है, टेंशन के केस में। और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या करेगा, आपका कंप्रेस करेगा। कंप्रेस किस केस में होगा, कंप्रेशन में होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका टेंशन जोन कहाँ पे होता है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो टेंशन जोन हमारा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो हम बार भी कहाँ प्रोवाइड करेंगे, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द ज्वाइंट एक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इन ए रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द, ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील बार, absence of corrosion in steel bar, practically equal thermal expansion of both concrete and steel, all of above। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। जो आपका ज्वाइंट एक्शन है वो आपके बॉन्ड पे भी डिपेंड करेगा, आपके कोरोजन जो है हमारे स्टील पे उस पर भी डिपेंड करेगा, और आपका जो थर्मल एक्सपेंशन है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए सिंगली रीइंफोर्स बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द कंप्रेशन एज टू। मतलब क्या बोल रखा है कि कोई सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम में इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से मेजर की जाती है। तो मान लो मैंने बताया था आपको, ये आपके पास क्या है, एक बीम है, ये मेरा टेंशन जोन है, ये टेंशन जोन, और ये क्या है, कंप्रेशन जोन। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है मेरी, जब टॉप फाइबर ऑफ एक्सपेंशन, सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, इसको क्या बोलता हूँ मैं, इफेक्टिव डेप्थ। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, यानी कंप्रेशन के टॉप से और टेंसाइल रेनफोर्समेंट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी मेरी, वो डिस्टेंस कहलाएगी स्मॉल डी। और स्मॉल डी को क्या बोला था मैंने, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट कैन बी डन। क्वेश्चन क्या है, एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट कैन बी डन। पहला है
ऑप्शन स्ट्रेट लाइन थ्योरी, दूसरा इलास्टिक थ्योरी, सी है अल्टीमेट लोड थ्योरी, और डी ऑल ऑफ अबो। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ अबो। हम जो रेनफोर्स सेक्शन है उसको स्ट्रेट लाइन थ्योरी की हेल्प से भी एनालिसिस कर सकते हैं, इलास्टिक थ्योरी से भी कर सकते हैं, अल्टीमेट लोड थ्योरी से भी कर सकते हैं, और हम इन तीनों की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? 9 है हमारे पास द एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक थ्योरी टू द बीम इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। जो इलास्टिक थ्योरी है उसका अजम्पशन क्या है? तो उसका अजम्पशन आपको पता है सभी को कि एक तो जो आपका सेक्शन है वो प्लेन रहेगा, यानी ये ऑप्शन भी ठीक है आपका, और आपका ऑप्शन बी भी ठीक है, क्योंकि जो सारा स्ट्रेस है हमारा, जो टेंसाइल स्ट्रेस है कौन बियर करेगा? आपका स्टील करेगा, कंक्रीट पे कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? सी, जो भी वो भी ठीक है आपका, स्टील रेनफोर्समेंट में कोई भी इनिशियल स्ट्रेस नहीं होंगे आपके। तो जो नोवा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आंसर डी, मतलब ए बी सी तीनों ही ठीक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 है इन केस ऑफ ए कैंटिलीवर बीम द टेंसाइल जोन इज अबो द न्यूट्रल एक्सिस। आपके पास क्या है? ये है आपके पास कोई भी कैंटिलीवर बीम, ये क्या आपके पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तो इस कैंटिलीवर बीम के लिए पूछ रहा है, मान लो ये लोड लग रहा है, तो ये बीम आपकी इस तरह से क्या करेगी? डिफ्लेक्शन शो करेगी, बेंट होगी। तो ये वाला पोर्शन में क्या होगा? ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रेच होगा, यानी टेंशन आएगी, और ये वाले पोर्शन में क्या होगा? ये आपका कंप्रेस होगा, तो कंप्रेशन आएगा। तो आपका जोन कैसा बनेगा? ये कंप्रेसिव जोन हो जाएगा, ये टेंशन जोन हो जाएगा, ठीक है। तो हम रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं? हम टेंशन जोन में करते हैं। तो टेंशन जोन हमारा कहाँ है? न्यूट्रल एक्सिस से अबो है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर ए वो ठीक है, जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। आप एग्री करते हो इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? आप पढ़ पा रहे हो? इफ सिग्मा सी बी इज परमिसिबल, इसको सिग्मा सी बी सी भी बोल सकते हो आप, बट यहाँ पे सिग्मा सी बी बोल रखा है इसको, परमिसिबल स्ट्रेस को। सिग्मा सी बी सी मैंने आपको बताया था क्या होता है? अलाउबल परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे इसने सिग्मा सी बी सी को सिग्मा सी बी बोल रखा है। तो सिग्मा सी बी सी इज द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन ड्यू टू द बेंडिंग इन कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। द मॉडुलर रेशो स्मॉल m क्या है? हम क्या लेके चलते हैं? 380/3 सिग्मा CBC। ये कहाँ पे? ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए। ये क्या है हमारा? कोडल अजम्पशन है। कौन से कोड ने अजम्प्ट किया था? IS 456। इसने अजम्प्ट किया है मॉडुलर रेशो की वैल्यू ये। कौन से मेथड के लिए? वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए, WSM के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हेन लोड ऑन द रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज स्मॉल सो दैट द टेंसाइल स्ट्रेस set up in the concrete below the neutral axis is smaller than the permissible, then the concrete area dash the neutral axis will not crack। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आपका बी, बिलो, ठीक है। आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ना और आंसर इसका क्या होगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा?
कि इन ए सिंगली रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम इफ लोड इज वेरी स्मॉल, अगर लोड कम है तो क्या होगा। मैं फिर से पढ़ देता क्वेश्चन। इन ए सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट बीम इफ द लोड इज वेरी स्मॉल देन, ऑप्शन क्या है इसके ऑप्शन है ओनली कंक्रीट विल रेजिस्ट टेंशन, ओनली स्टील विल रेजिस्ट टेंशन, बोथ कंक्रीट एंड स्टील विल रेजिस्ट टेंशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, कंक्रीट भी रेजिस्ट करेगा और स्टील भी आपका रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा सी। अगर कोई भी डाउट रहता है आपका इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मॉडुलर रेशो इज द रेशो। तो मॉडुलर रेशो क्या होता है, देखो एम क्या होता है एक्चुअली, ई एस अपॉन में ई सी, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए आंसर होगा। और जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी तो उस केस में एम को क्या पढ़ा था, एम और क्या हो सकता है हमारा, एम हो सकता है पी एस अपॉन में पी सी, यानी जो लोड हमारा स्टील बियर कर रहा है अपॉन में जो लोड हमारा कंक्रीट बियर करेगा उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलर रेशो। तो इसके दोनों ही आंसर ठीक है, ए एंड सी। ठीक है, मैंने जब वीडियो करवाई थी उसमें देखना, आपको मैंने बताया हुआ है ये। जब मैं एट द लेवल ऑफ स्टील की बात करता हूँ तो उस टाइम पे क्या होता है, उस रिलेशन को मैं कंपेयर करूँगा तो ये वाला रिलेशन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रखा है, इन ए रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील बार इज AS and that of concrete is AC. The equivalent area of section in term of concrete is equal. यानी क्या बोल रखा है, ASC तो क्या हमारा स्टील है, AC हमारा क्या है, कंक्रीट। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछ रखा है, इक्विवेलेंट एरिया। तो इक्विवेलेंट एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस में इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील इन फॉर्म ऑफ कंक्रीट। तो इसका आंसर होगा आपका बी। जब मैंने सेक्शन को ट्रांसफॉर्म करवाया था तो उस केस में ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी, आप वो वीडियो देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम एज द लोड इंक्रीज, यानी एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में हम लोड को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, ओनली स्टील बार विल रेजिस्ट टेंशन। ठीक है, जैसे ही हम लोड को इंक्रीज करेंगे तो जो स्टील बार होंगे वो ही टेंशन को बियर करेंगे, कंक्रीट तो टेंशन में क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो जैसे ही लोड में इंक्रीज करता हूँ तो मेरा जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कौन बियर करेगा, वो स्टील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रखा है, द स्ट्रेस इन कंक्रीट इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इंक्रीज द स्ट्रेन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, ये क्या है, इसको ठीक कर लेना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब द स्ट्रेस इन कंक्रीट इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज स्ट्रेन। ठीक है, तो वैसे तो अगर बात करता हूँ मैं इन नॉर्मल, तो ये गलत है, रॉन्ग आंसर इसका। क्यों है रॉन्ग आंसर इसका, क्योंकि जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है हमारा,
कंक्रीट का वो इस तरह का होता है कुछ, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेरा कंक्रीट क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। स्ट्रेस, कंक्रीट में जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है वो कहीं पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो इनिशियल स्टेज पे एक कर्व बनता है, बाद में ये क्या होता है, स्टेट होता है। और ये कर्व भी कहाँ तक बनता है, 0.2%। फिर से मैं बना देता हूँ आपके लिए। ये जो कर्व बनेगा वो कितने बनेगा, 0.002। स्ट्रेन की वैल्यू इतनी होगी, यहीं तक ये क्या बनेगा हमारा, पैराबोलिक। उसके बाद ये हो जाएगा स्टेट, और कहाँ तक जाएगा ये, 0.0035 तक। इसके बाद क्या कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा कंक्रीट। ये वाला रिलेशन भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि इसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट मैंने जो करवाई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी या बेसिक ऑफ आरसीसी, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसको, ठीक है। बट तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर तो हो गया हमारा रॉन्ग, यानी ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। बट अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, किसकी बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो क्या मान के चलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं भी वर्किंग स्ट्रेस का जिक्र नहीं है, तो आपका जो ये स्टेटमेंट है ये क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्मली टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कितना होगा, 10 to 15%। कितना है, 10 to 15%। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द लोड ऑन बीम इज इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस वेल। मतलब, या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन आपका, इफ द लोड ऑन बीम इज इंक्रीज, अगर हम बीम पे लोड को इंक्रीज करते हैं, द टेंसाइल स्ट्रेस इन द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेन अनचेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे ही मैं लोड को इंक्रीज करूंगा तो ये ऑब्वियस है कि हमारा लोड क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 20, अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अंडर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन द टेंसाइल स्ट्रेस सेट अप इन कंक्रीट विल बी डैश द परमिसिबल स्ट्रेस। तो इसका आंसर होगा आपका ए, मोर देन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम विल क्रैक इफ टेंसाइल स्ट्रेस सेट अप इन द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, इसका आंसर होगा बी, मोर देन द परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। कब क्रैक करेगी आपकी बीम, जब आपका जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो मोर देन द परमिसिबल स्ट्रेस होगा, क्योंकि टेंसाइल कहाँ पे आती है हमारी, बॉटम पे आती है। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो बीम क्या कर जाएगी, क्रैक कर जाएगी आपकी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम द डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस बिलो द टॉप ऑफ द बीम एनसी इज गिवन, यानी न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू मैंने बताया आपको, एनसी इज इक्वल टू क्या होगी, एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी, और सॉरी मतलब ये वाला आंसर होगा आपका, आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। यानी एम सिग्मा सीबीसी अपॉन में एम सिग्मा सीबीसी प्लस में सिग्मा एसटी होल मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका ए। इसको फाइंड आउट भी करना भी सिखाया था मैंने, कैसे फाइंड आउट करते हैं।
23. If the depth of a singly reinforcement beam is B, यानी क्या बोल रहा है कि डेप्थ तो हमारी ना सॉरी विड्थ तो क्या है हमारी B, विड्थ क्या है D, इफेक्टिव डेप्थ हमारी क्या है D, ठीक है ओके। और क्या बोल रहा है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बिलो द टॉप ऑफ द बीम, यानी इसकी डेप्थ क्या दे रखी है n। द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन एक्सट्रीम फाइबर, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है हमारा सिग्मा CB। देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, देखो एक्सट्रीम फाइबर पे हमारी जो वैल्यू है कंप्रेसिव स्ट्रेस की वो सिग्मा CB है। तो जो फॉर्मूला होगा MR का वो क्या बताया था मैंने, वो मैंने बताया था आपको MOR इजिकल टू हाफ सिग्मा CB C इंटू BN D माइनस N/3, मतलब MOR क्या होगा आपका C इंटू में Z, यानी कंप्रेशन इंटू में लीवर आर्म, ये लीवर आर्म है और ये आपका क्या है कंप्रेशन है। तो जो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा आंसर C। 23rd का आंसर क्या होगा भाई, 23rd का आंसर होगा C। नेक्स्ट 24, द लीवर आर्म इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इज इक्वल। तो अभी बताया था लीवर आर्म क्या होती है, पहले तो मैं बताता था लीवर आर्म क्या होती है। लीवर आर्म क्या होती है, ये मान लो मेरे पास क्या है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ठीक है। ये मेरा क्या है n और ये मेरी डिस्टेंस है स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ। ये मेरा ऊपर क्या है CBC की वैल्यू, ये मेरा क्या है सिग्मा ST/m, ठीक है। तो इसमें कंप्रेशन कहीं ना कहीं एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है यानी रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेशन टू रिजल्टेंट ऑफ टेंशन के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलता हम लीवर आर्म, जो कि क्या होती है D माइनस N/3। ट्राइंगल है, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी N/3 हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, अगर D में से हम ये वाली डिस्टेंस N/3 निकाल देंगे तो क्या आएगा ये, तो आंसर इसका क्या होगा C, ठीक है। तो लीवर आर्म क्या होगी आपकी द डिस्टेंस बिटवीन टू रिजल्टेंट्स, यानी रिजल्टेंट बिटवीन कंप्रेशन टू द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन इज कॉल्ड लीवर आर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए बीम सेक्शन इफ द स्टील रेनफोर्समेंट इज ऑफ सच ए मैग्नीट्यूड दैट परमिसिबल स्ट्रेस in concrete and steel are developed simultaneously, the section is known। क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये सिग्मा CBC है और ये सिग्मा ST है, यानी परमिसिबल वैल्यू, दोनों अपनी परमिसिबल वैल्यू सेम पॉइंट पे अचीव कर लेते हैं। यानी जब सिग्मा CBC अचीव होगा उसी केस में क्या अचीव हो जाएगा सिग्मा ST। तो इस टाइप के सेक्शन को क्या बोला जाता है, इस टाइप के सेक्शन को बोला जाता है